हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का मैं एक बार फिर से आप ही के अपने डिवाइन चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड है और डाउनलोड बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है? और काफ़ी देर से मैं आपसे ये शेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है? तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना मैं सबसे पहले आपसे डाउनलोड शेयर करूँगी। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि ना आपने ना बिना एक भी वर्ड कहे, आप सभी ने नहीं, जिसके लिए ये डाउनलोड है उसके लिए ये बात कह रही हूँ कि आपने ना बिना एक भी वर्ड मुँह से कहे, बिना कोई एक्शन लिए, जस्ट चुप रहकर, काम रहकर, शांत रहकर ना किसी का अहंकार, किसी का घमंड इतने बुरे तरीके से चूर किया है ना, मतलब एक तरह से ना उनके घमंड को ना आपने लात जैसे मारी है, ठीक है? मतलब मैं जनरली आपको पता है कि मैं एनिमीज़, शत्रु वगैरह इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों की वजह से परेशान रहें, ठीक है? होते हैं, सबकी लाइफ़ में होते हैं एनिमीज़ और कोई ना कोई तो होता ही है जो हमसे जेलस रखता है, कोई हमारा अच्छा चाहने वाला होता है, कोई हमारा बुरा चाहने वाला होता है, ठीक है? तो ये तो कॉमन सी बात है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशान रहे इनके कारण। बट आज का जो डाउनलोड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है और डिवाइन की सख्त आदेश है उनका कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि आपने बहुत ही स्ट्रांगली किसी का घमंड चूर किया है, ठीक है? किसी का अहंकार चूर किया है बिना एक भी शब्द कहे, ठीक है? तो इसके लिए ना डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं और मज़ाक नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप चुप रहे और सारी सिचुएशन सॉल्व हो गई, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है? असल में बात ये है कि किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी इम्पैक्ट जो है वो अ अ, आपको प्रभावित करने की कोशिश की थी, ठीक है? आपको लास्ट बहुत समय से होगा, टाइम टू टाइम आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी लास्ट ना 1.5 साल से अंदर-अंदर हो सकता है या फिर किसी केसेस में बहुत ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन लास्ट 1.5 साल से हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ट्राई की गई होगी, बहुत ज़्यादा नज़र आपको लगी होगी, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ फ्लक्चुएट हुई होंगी। तो ऐसे टाइम में ना इस बार फाइनली आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी डाली गई थी। स्पेशली ये डाउनलोड उन लोगों के लिए है जिनका रिसेंटली बर्थडे हुआ है या फिर रिसेंटली उनके घर में किसी का बर्थडे हुआ है या अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, ठीक है? तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अ, ये डालने की कोशिश की गई है बट आपने डिवाइन के ऊपर आपका इस लेवल का ट्रस्ट है, आप हनुमान दादा को बहुत ज़्यादा मानते होंगे या फिर आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त होंगे, ठीक है? आप महादेव को बहुत मानते होंगे, ठीक है? तो आपको ना उन्हीं ने आपको बार-बार बचाया है और उनके ऊपर आपका इतना स्ट्रॉन्ग जो भरोसा है ना, मतलब मैं सीरियसली मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे ये चीज़ बताते हुए कि आप सोच नहीं सकते कि वो आपसे कितने खुश हैं और किस लेवल तक उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है? तो वो आपसे बहुत खुश हैं और एक तरह से देखा जाए तो आपको शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है? आपने फाइनली जो है ये जो नेगेटिव फेस आपकी लाइफ का जो आपकी लाइफ में जानबूझकर डालने की कोशिश की गई थी, ये जस्ट उनकी ट्राई थी, उनकी कोशिश थी कि आपकी आपकी जो है मतलब जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पहचान है, उसी को समाज से या दुनिया से ही मिटा दिया जाए। फाइनली जो लास्ट अटैक आपके ऊपर हुआ होगा, ये पूरी तरह से आपको ना या तो पूरी तरह से अपनी सेंसेस से बाहर करने की कोशिश थी या तो आपके माइंड को पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश थी या तो आपको इस दुनिया से ही हटा देने की हो सकता है कि मतलब इस बार उन्होंने सोचा था कि बाई चांस अगर निकल गए तो निकल ही जाओ, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इस बार का जो अटैक था बहुत हैवी था बट आपके इतने हैवी आपका इतना ज़्यादा ट्रस्ट जो है डिवाइन पर और इतने अच्छे से आपने खुद को हील किया होगा, आपने डिवाइनली खुद को हील किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, आपने मेडिटेट किया होगा और भी जो भी प्रिकॉशंस आप लेते होंगे, वो लिए होंगे डिवाइन के आप हनुमान जी का आपने चैंटिंग की होगी या भोले बाबा की चैंटिंग की होगी या कुछ प्रिकॉशंस लिए होंगे बट आप
आप सोच रहे होंगे कि एक ही डाउनलोड को क्यों इतना घिसा-पिटा कर बार-बार बता रही हूँ। मतलब मैं वो एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, मतलब मेरे समझ नहीं आ रही कौन से शब्दों में मैं आपसे कहूँ, आपने किस तरीके से ना इस नेगेटिविटी से पार पाया है। आप धन्य हो, आप जो भी हो ना, आप सच में कमाल हो, ठीक है? डिवाइन आपसे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? और ये डाउनलोड आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। घर में फंक्शन है बट मैं रोक नहीं पाई खुद को। ठीक है, रोक नहीं पाई खुद को। ठीक है, तो चलिए हम आपके लिए कुछ कार्ड्स देखेंगे और बाकी भी जिन लोगों के साथ ये डाउनलोड रेज़ोनेट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी अगर कोई डिवाइन मैसेज है तो इन कार्ड्स के थ्रू हमें ज़रूर पता चल जाए। मेरी डिवाइन से यही प्रार्थना है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। जो डिवाइन पर इतना ट्रस्ट रखते हैं, इतना अटूट विश्वास रखते हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमें सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मे गॉड ऑलवेज़ ब्लेस यू, मे गॉड ऑलवेज़ प्रोटेक्ट यू। ठीक है? और इतना ज़्यादा हम पर भरोसा रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? तो एक चीज़ और कह दूँ कि जो लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं जीमेल पे, मेल पे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कुछ मैसेज भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है आपकी जो रीडिंग के जो स्लॉट्स हैं वो थोड़े से बुक्ड हैं, बट 3 से 4 स्लॉट्स अभी फ्री हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीक के लिए, अगले अपकमिंग जो हफ़्ता है, अपकमिंग जो वीक है, उसके लिए आप अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, ठीक है? बट उसके लिए आपको मैसेज 2 दिन के अंदर-अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फिर नेक्स्ट आई डोंट नो कि कब मेरे को परमिशन मिलेगी डिवाइन की तरफ से, ठीक है? तो ये जिनको पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो बार-बार, उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। प्लीज़ बताइए जिनके लिए आज का डाउनलोड है उनके लिए क्या गाइडेंस है? जैसी करनी वैसी भरनी ना। ये कार्ड मेरे को बार-बार अट्रैक्ट कर रहा है बट तो ना मैं इन कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स अभी बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा वही चीज़ें मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। फिर से कार्ड्स भी वही चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन कुछ एडिशनल जानकारी है जो डिवाइन आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग बहुत लंबी ना हो इसकी पूरी कोशिश करूँगी मैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो ये कार्ड है ये रिवर्स में आया है जिसका ये मतलब है कि ये जो लोग अपना विक्टिम कार्ड, ठीक है? अक्सर ये जो लोग हैं ना ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपके एनिमीज़ बनकर इस टाइम आपकी लाइफ़ में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपके कुछ एनिमीज़ ऐसे भी हों जो कि मतलब कि अपना जो ट्रू फेस है वो लेकर आपसे टक्कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके जीवन में जो कि आपके साथ ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा सताया हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कि दयनीय स्थिति में ना और आपका बहुत ही भला चाहने वाले टाइप्स आपकी लाइफ में एक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है? और जब भी आप इनको मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसके साथ थोड़ी-सी अगर प्यार से बात कर ली जाए ना, तो आप उसको ना अपना दिल खोल के दे देते हो। मतलब अपनी तरफ से अपने हिस्से का अपनी थाली में से भी आप खाना किसी को खाने के लिए दे सकते हो। आप इस तरह के दयालु टाइप के इंसान हो, ठीक है? तो ये जो लोग हैं ये आपके इस नेचर से भली-भाँति आपके इस नेचर से ना ये लोग जानकार हैं, ठीक है? जानते हैं, परिचित हैं। तो इन्होंने आपके इसी स्वभाव का ना बहुत लंबे समय तक फ़ायदा उठाया होगा,
जो कि आपको शायद उस समय पता नहीं चला होगा, लेकिन अब आप इस चीज़ को जान रहे हो और जान क्यों रहे हो? इस एज ऑफ वेल्थ के कारण। क्योंकि अब जो है आपने जाने-अनजाने में जब अभी तो ठीक है, अभी तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, बट मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब आप डिवाइन से आप मानते थे, पूजा वगैरह करते होंगे, बट इतना ज़्यादा मतलब डिवाइन वाक़ई में इतना क्रूशियल रोल किसी की लाइफ में इतना विजिबल रोल प्ले कर सकते हैं, इस बात को आप इतना शायद ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है कि आपने शायद जाने-अनजाने में ना अपने जीवन की बागडोर अब मतलब ईश्वर पे सौंप दी होगी, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में इस तरह से उभरी है, ठीक है? डिवाइन ने ना सच में आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में ले लिया है, ठीक है? आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल जैसे ही उनके हाथों में दिया है, वैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल आपकी लाइफ का अपने हाथों में ले लिया है और तभी से शुरू हुई है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पे ऐसी अट्रैक्ट कर रही हैं कि मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ? ठीक है? वो जो चीज़ें आपके आगे अड़चन बन के खड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब समझ नहीं आता था कि इन चीज़ों से कभी आप निकल भी पाएँगे कि नहीं, ठीक है? बहुत सी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ आपकी खुद की होंगी, कुछ फैमिली की होगी, कुछ हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स की होंगी, जो चिंता कोई ऐसी चिंता जिसको आप मन में लेकर बहुत परेशान रहते थे और आपको लगता था कि इसमें से आप कभी भी शायद नहीं निकल पाएँगे। शायद इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है? आप एक ऐसे मतलब एक ऐसी जैसे हम बोलते हैं ना कि एक रेगिस्तान को हम देखते तो हम उम्मीद खो देते कि इस रेगिस्तान में कभी कोई फ़सल होगी। तो इस तरह का आप उम्मीद छोड़ चुके थे किसी फ़ील्ड में अपनी लाइफ़ के या अपने खुद से जुड़े हुए किसी फ़ील्ड में ना आप उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन वहीं पर जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ चुके थे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रेगिस्तान टाइप एरिया है, जहाँ पर मतलब जस्ट एक बर्फ़ वगैरह है, कुछ सूखे पेड़-पौधे हैं, लेकिन वहीं पे उल्टा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हरा-भरा मैदान है, नदी बह रही है, हरे-भरे पेड़-पौधे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि आपने जिन चीज़ों की उम्मीद तक छोड़ चुके थे ना, वो चीज़ें, वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में अब पॉसिबल हो रही है, ठीक है? और डेफ़िनेटली होंगी, ट्रस्ट मी, डेफ़िनेटली होंगी क्योंकि आपके लाइफ़ का कंट्रोल डिवाइन ने अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है? और ये जो है ना, ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ़ में विक्टिम का रोल प्ले करके कोई औरत मेरे को दिख रही है, औरत नहीं ये कोई एक फैमिली हो सकती है या कोई कपल हो सकता है, जो कि अपनी गरीबी हम बहुत अपनी लाचारी हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हम बहुत परेशान हैं, ये है। तो इस टाइप का रोना रो-रो के ना सबके मतलब सबकी लाइफ में हेल बना के इन लोगों ने रखी थी। असल में सबके हिस्से की खुशियाँ खुद की लाइफ में इन्होंने मतलब कि एन्जॉय की होंगी, ठीक है? मतलब कि होता है ना एक इंसान जो भरपेट खाना खा के भी बस रास्ते में बैठ के रोता रहता है कि मैं भीख माँग-माँग के खा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरह के ये लोग थे और इन्होंने इस चीज़ से बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया होगा। अब जो आप इस फैमिली में या इस जगह पर जहाँ पे आप इन लोगों से डील कर रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे इनकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजा ही इसीलिए गया था जो इसका भंडाफोड़ करेगा। और इसी चीज़ को ना सामने आ सके, ये चीज़ सामने ना आ सके, इसी चीज़ को लेकर ये लोग आपसे हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं ना, वो चीज़ इनको डर रहा और यही चीज़ का इनको डर था कि कहीं आप एक पर्सन ऐसे हो सकते हो जो इनकी असलियत को जानते हो और कभी ना कभी आप इनकी असलियत बाहर ला सकते हो। इसी चीज़ के कारण इन्होंने ना समय रहते या फिर वो समय जब आप इनको एक्सपोज़ करो, वो समय आने से पहले ही आपका गेम ओवर करने की इन्होंने बहुत कोशिश की होगी, ठीक है? तो ये बहुत ही स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए रीडिंग रहने वाली है आज की, ठीक है? मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किसके साथ ये रेज़ोनेट हुई है, प्लीज़, ठीक है? तो ये जो पर्सन है अब फाइनली जो है इस स्टेज पर आज की डेट में ना ये लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अब आपको ये लोग ट्रैप नहीं कर सकते और पहले इनको डाउट था कि पता नहीं आप बाई चांस बच जाते होंगे या आपकी किस्मत अच्छी थी या फिर
इनका जो पावर थी भेजने की नेगेटिविटी वो कम थी या कुछ भी। बट अब इन लोगों को क्लेरिफाई हो चुका है, स्टैंप लग चुकी है, इनके बिल्कुल पता चल चुका है लोगों को कि डिवाइन आपके हक में है। अब अगर इन लोगों ने आपको छेड़ा तो ये नहीं छोड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट आपके ऊपर अटैक किया था वो बिल्कुल फाइनल अटैक किया हुआ था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक आपकी लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना की हो जाए, या मतलब लाइफ के साथ ही कुछ गलत क्यों ना हो जाए, बट इस बार ये बहुत ज़्यादा हैवी अटैक इन्होंने किया हुआ था। ठीक है। और जैसे ही वो अटैक इनके ऊपर रिवर्स हुआ है और आपके मतलब आपको असर हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। ठीक है, जिसकी ये रीडिंग है उसको डेफिनेटली असर हुआ होगा, उसको डेफिनेटली पता हुआ लगा होगा कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक्स हुए हैं। हो सकता है कि आपने हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाए हो सकता है कि आपको सिर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आई हो, पैरों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर आपके एब्डोमेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आई हो, उल्टी हुई हो, फीवर हुआ हो, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगा होगा कि आप कौन से वर्ल्ड में हैं, जिस वर्ल्ड में आप हैं वो रियल है, या फिर जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं आंखों से वो रियल है। मतलब एक कन्फ्यूज़न, या फिर हम ऐसे कहें कि भ्रम। ठीक है, इस तरह का भ्रम की मतलब एक अजीब सा डर। ठीक है, हो सकता है कि आपने डर भी महसूस किया होगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपने बहुत ही बुरी, वो आप ही जानते हैं। ठीक है, जिस सोल ने ये सब कुछ फेस किया होगा वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो किस किस चीज़ से बाहर आई है। बट इतना कुछ होने के बाद भी आप प्रोटेक्टेड हैं, इसी चीज़ के कारण ये लोग डरे हुए हैं। और अब ये लोग जो है, अब ये लोग चाहे कुछ भी कर लेना, इनका फेस, ये अपनी रियलिटी, अपनी असलियत ना छुपा नहीं छुपा पा रही। इनकी जो वो जो दोगलापन था ना, वो मीठी मीठी बातें करने वाला जो, ठीक है, मीठी बातें करके किसी को भी बेवकूफ़ बना देना, अब इनको पता चल चुका है कि ये दुनिया में किसी को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, और ये अब कोशिश भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ भी करेंगे आपसे कट आउट, या तो सामने दिख रहा है कि आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, एक आपकी लाइफ से ना, मतलब हट लेंगे, अभी ये कट लेंगे आपकी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि इनको पता चल चुका है, डिवाइन ने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। जितना स्ट्रॉन्ग इनका आपके ऊपर जो अटैक था, उतने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दे दी जा चुकी है कि अगर आपके साथ मैसअप किया गया तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा, और ये अब अपने कर्म भोगेंगे। ठीक है, तो मेरे को ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपकी पोजीशन लेना चाहता था। ठीक है, इनको आपसे हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि इनको आपसे हमेशा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स रहा होगा, और इन्होंने नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, इन्होंने मेहनत करने के बजाय, खुद उन चीज़ों को गैदर करने के बजाय, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नेगेटिव चीज़ों को ढाल बनाकर, नेगेटिव चीज़ों की शरण लेकर, या नेगेटिव चीज़ों को हेल्प, उनकी हेल्प लेकर आपकी पोजीशन को आपसे छीनने की कोशिश की। ठीक है, आपकी चीज़ों को आपसे छीनने की कोशिश की। ठीक है, गुस्सा और दिखावे की भक्ति, दिखावे का ज्ञान इन लोगों में बहुत होगा। ठीक है, अगर आप इनके पास ज्ञान की बातें करने के लिए बैठ जाओगे ना, तो जैसे रेडियो को एक स्विच ऑन करते हैं ना, वैसे इनका सिर्फ स्विच ऑन करने की ज़रूरत है। इतना ज्ञान देंगे आपको, इतना ज्ञान देंगे, और इतना दुख बताएंगे ना, कि जैसे इन्होंने तो मतलब ओलंपिक्स लड़ा होगा दुखों का, मतलब इतने दुख इन्होंने झेले होंगे, इतना ज़्यादा अपने आप को बेचारा और इतना ज़्यादा अपने आप को वॉरियर बताएंगे कि मतलब आप तो धन्य ही हो जाएंगे इनको। मतलब आप तो नहीं, लेकिन कोई भोला वाला इंसान होगा ना, तो वो इसके चरण धो के पीने के लिए भी रेडी हो जाएगा। इस तरह के ये लोग हैं। ठीक है, इन्होंने किसी नहीं, बहुत सारी नेगेटिव स्पिरिट्स को ना उनकी हेल्प ली होगी, और बहुत सारी जगहों पर जाके इन्होंने ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की हेल्प से, इन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाके, बहुत सारे नेगेटिव लोगों के आगे जाकर ना आपके खिलाफ षड्यंत्र किए होंगे, नेगेटिविटी जो आपके ऊपर भेजी होगी, किसी की हेल्प से भेजी होगी। और हर बार जब इन्होंने किसी की हेल्प ली होगी, इनकी जब असलियत सामने आई होगी, हर इनको कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इनको ना भी सुनने को मिली होगी, धक्के मार के निकाला भी गया होगा, कई लोगों ने इनकी हेल्प कर दी होगी, लेकिन इनके बीच में जो नेगेटिविटी है इतनी ज़्यादा है ना, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि हम बोलते हैं ना, एक ऐसा पक्षी है ये इंसान, जो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के पंख लेके उड़ना जानता है। ठीक है, इस तरह का ये पर्सन है, और कितनी बुराई करूँ इसकी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बुराई करना भी नहीं चाहती, मतलब इसकी जो हरकतें मेरे को दिख रही है ना, मैं बता नहीं सकती इससे ज़्यादा आपको। ठीक है, बस इतना जान लो कि ये इंसान दिखावे का ज्ञान है, दिखावे का इनका अच्छापन है। ठीक है, ये ममता वाला इंसान होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ममत्व भरा हुआ ऐसा दिखाता होगा ये इंसान। ठीक है, और ऐसा मतलब कि
जिसके पीछे दुनिया इसको फ़ॉलो करे और करती भी होगी, ठीक है? बहुत से लोग होंगे जो इनोसेंट हैं, जो बहुत जल्दी इनसे प्रभावित हो जाते होंगे, बट आप क्यों नहीं हुए, इसी बात का इनको दुःख है। और आप ऐसे इंसान इनके घर में ऐसे कैसे आए जो इनकी रियलिटी को जान गए, इतने वर्षों से इनकी जो दिखावे की जो वो पर्सनैलिटी थी, उसके ऊपर इनको उसको खोने का जो डर था, वो आपसे हुआ। वो क्यों हुआ? ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बहुत टाइम रहते ही ये खेल खेल जो है वो स्टार्ट कर दिया था, बट अब इसका एंड हो चुका है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी पोजीशन जो है ना वो आपसे ना ये छीन पाए हैं, ना छीन पाएंगे, उल्टा जितना छीनने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आप अपनी सक्सेस पर, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है? ये इस तरह से आपको खींच रहे, मतलब जैसे हम तीर होता है ना, तीर को कमान से जितना पीछे खींचते हैं वो उतनी ही स्पीड से उतनी ही ज़्यादा दूर तक आके जाती है। ये वही इंसान है जो आपको खींचने की कोशिश करते हैं, और ये जितना आपको खींचते हैं ना उतना आप पॉजिटिव होते हो, उतना आपको ताकत मिलती है। थोड़े दिन के लिए आपको रोक सकते होंगे, थोड़े टाइम के लिए आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करता होगा, नेगेटिविटी आपको परेशान करती होगी, लेकिन उतने ही आप स्ट्रांग होकर आगे आते हो, ठीक है? तो आज की जो रीडिंग है किसी बहुत ही सुपर पर्सन के लिए, सुपर पर्सनैलिटी के लिए है, जिसके लिए भी है आई सैल्यूट यू, ठीक है? आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, ठीक है? आपकी लाइफ जितनी भी आपने जी है ना, आपने सच में लाइफ को जिया है, रियलिटी दिखी है आपने लाइफ की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पोजीशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप इस पोजीशन पर डेफिनेटली आ पाएंगे, आपकी ही है और आप ही की रहेगी। और अब ये लोग जो हैं अपनी, मैं देख रही हूँ कि अपनी जो कर्मास है उनको झेल रही है, किसी दो सिचुएशन में भी जगल हो सकता है कर रहे हो। और अब ना इन लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ों का इनको पहले डाउट था, कुछ शक था, तो वो जो शक है वो डाउट भी इनको अब क्लियर हो चुका है। अब इनको पता है कि आपकी साइड में खुद डिवाइन खड़े हैं, तो अब लड़ा भी कैसे जाए। और अपने कर्मास जो है उनका भी डर इनको सता रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारे पाप इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है? तो ये घबराए हुए मेरे को दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, क्योंकि अब ये तो दिखावा भी नहीं कर सकते आपके सामने, ठीक है? पहले तो बातों में चालाकियों से आपको फिर से बातों में लगा लिया करते थे, ठीक है? बट अब ये वो भी नहीं कर पा रहे। अब इनको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि ये क्या करें, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, उथल-पुथल चल रही है। कुछ ड्रीम्स हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, इनके खुद के कर्मास हो सकते हैं, बट इनको ना इस टाइम पे कुछ ड्रीम्स हैं जो परेशान कर रहे हैं। रात को शायद 12 साढ़े 12 से लेके 3 बजे के अंदर अंदर इनकी नींद खुलती होगी, और ये बहुत सोच रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ठीक है? और आपको गिराने के चक्कर में ना इन्होंने अपनी लाइफ में, मेरे को यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है कि प्रॉपर्टी का भी कोई इशू है, कोई प्रॉपर्टी का भी इशू है, ठीक है? ज़मीन का इशू हो सकता है, प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, और कुछ एंगर इशू भी हो सकता है, कुछ मन में खुन्नस लेकर बैठे हैं आपके लिए। और ज़मीन का और प्रॉपर्टी का, घर का कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है कई केसेस में किसी के साथ, ठीक है? तो ऐसा है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया होगा ना इस फील्ड में, वो भी धीरे-धीरे करके अब इन लोगों से कट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब जो है कर्मा इनको नहीं छोड़ेगा। तो वो लोग भी धीरे-धीरे करके इनकी लाइफ से कट ऑफ होने शुरू हो चुके होंगे, या हो गए होंगे, या हो रहे होंगे, बट ऐसा डेफ़िनेटली हो रहा है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये बात निकल रही है, बट मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अ, जिस प्रॉपर्टी के पीछे इन्होंने, या जो भी है प्रॉपर्टी को छोड़िए, बस मेरे को ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में जिस घर में ये लोग रहेंगे ना, जिस घर में ये लोग रहेंगे ना, अगर उसमें एक भी कतरा आपकी मेहनत का, या मतलब कुछ नेगेटिव या किसी और के हिस्से का होगा ना, तो वो प्रॉपर्टी इनसे या तो छिन जाएगी, या तो टूट जाएगी, या तो कुछ भी होगा, बट वो प्रॉपर्टी इनको फ़ायदा तो नहीं देगी। पता नहीं किसके लिए ये, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। और मेरे को दिख रहा है कि अब ना ये बहुत जल्द आने वाले समय में, जैसे कि हम जानते ही हैं कि न्याय के देवता शनिदेव जो है वो अब अपनी वक्र अवस्था में आने वाले हैं। तो अब आने वाले समय में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये जिस भ्रम में आपको डालने के प्रयास किया था, उससे कहीं ज़्यादा गुना भ्रम में ये खुद जाने वाले हैं, और भ्रम भी इतना कि इनको सही और गलत में ना चूज़ करना बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं कोई। आई डोंट नो कि ये क्या गलती करने वाले हैं, कुछ गलती करने वाले हैं। ये अपना बना बनाया खेल या बनी बनाई चीज़, कोई बना बनाया कुछ बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है?
और जिस जैसे इन्होंने आपको एक पीछे खींचा था ना और आप उतनी स्पीड में आगे गए थे, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में जिस लेवल पर अभी चल रहे थे ना, उस लेवल से काफ़ी पीछे चले जाएँगे अब ये, ठीक है? जहाँ तक इन्होंने जल्दी पहुँचना था ना, जहाँ वहाँ पर जाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय लेना पड़ा, बहुत समय लगा, ठीक है? आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है और रीडिंग बहुत बड़ी होती जा रही है, ठीक है? लेकिन देखिए, आपके लिए एक मैसेज है, वो मैं लास्ट में आपको दूँगी, लेकिन आपके लिए मैं कहूँ तो आपकी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ तो आपकी लाइफ में डिवाइन की फुल सपोर्ट है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? डिवाइन की फुल सपोर्ट है, आपको बस अपना ट्रस्ट ऐसे है। दूसरी बात ये कि आपकी जो पोज़ीशन है, ठीक है? वो डिवाइन की तरफ से सिलेक्टेड पोज़ीशन है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? कोई नहीं छीन सकता आपकी पोज़ीशन, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। बस इतना रखिएगा कि अपनी आत्मा जो है वो जितनी प्योर आपने रखी है उतनी ही रखिएगा और डिवाइन पे ट्रस्ट उतना ही करते रहिएगा, ठीक है? आपने जो दुःख है ना, आपने जो लाइफ़ में स्ट्रगल की है ना, वो हर किसी के आगे मत बताइए, ठीक है? मेरे को ऐसा दिख रहा है आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसने ना लाइफ़ में कितने मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना जिसकी लाइफ़ में अपने अपने कहने के नाम पर, अपनों के नाम पर ना बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे। तो सबसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, ठीक है? आप एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको ईश्वर ने बनाया ही नहीं है। जैसे होता है ना, इतना बड़ा साम्राज्य होता है और उसमें राजा सिर्फ़ एक होता है और राजा के खुद के ही जो उसकी राजधानी होती है, उसमें उसका कोई अपना कौन है और पराया कौन है, वही चीज़ वो नहीं जानता, ठीक है? तो एक राजा की तरह आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अपनी सिचुएशन जो है, आपकी जो पदवी है, उसको मेंटेन करके रखना है, किस तरह से आपको अपने जो आस-पास के लोग हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट रखना है, किस इंसान को कितनी जानकारी देनी है, बिल्कुल उसी तरह से आपको एक्ट करना है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो अपनी जो तकलीफ़ें हैं, वो हर किसी को मत बताइए, ठीक है? अब वैसे जनरली लोग कहते हैं कि अपना जो गुस्सा है, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बट आपके लिए एक ऐसी आपके लिए कहा गया है डिवाइन की तरफ से कि आप बहुत भोली वाली पर्सनैलिटी हो। भोली वाली तो नहीं, बट एक है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है? आप बहुत ही दयालु पर्सन हो, आप बहुत जल्दी आपको दया आ जाती है, तो आपको लोग इसी चीज़ का फ़ायदा ना उठाएँ, इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में ना थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। गुस्सा नहीं कहूँगी, बट थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। शांत रहिए और हर किसी को अपनी जानकारी ना दीजिए, ठीक है? आपने लाइफ़ में क्या स्ट्रगल की है, किस जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी कमी मत बताइए किसी को, क्योंकि आपकी जो एनिमीज़ हैं ना, वो बस उसी एक कमी का वेट करते रहते हैं, कब पता चलेगी और कब मतलब इतनी कतरे जितनी भी अगर पता चलेगी तो वो डेफ़िनेटली वहाँ पर ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको हर्ट करने की। तो इसीलिए ये आपके लिए गाइडेंस है। देखिए फ्रेंड्स, जिस लेवल की रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूअर्स को किसी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है? आप बहुत लोग हैं जो टैरो देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, पर्सनल रीडिंग्स भी लेते होंगे, बट मेरे को सच-सच बताना कि इस लेवल की रीडिंग क्या आपको हर जगह मिलती है? ठीक है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के लिए डिवाइन ने चूज़ किया है और जिसके लिए भी ये गाइडेंस है, मैं कौन होती हूँ जानकारी को मतलब सीमित करने वाली, ठीक है? तो मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। प्लीज़ ईमानदारी से आप लोग भी एक लाइक या एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बस इतना ज़रूर बता दीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए थी या नहीं थी? अगर थी तो कितनी थी? ठीक है? इतना कर दोगे मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही अलग जगह पे बैठी हूँ इस टाइम पे वीडियो शूट करने के लिए, जैसे कि फैमिली में फंक्शन है, तो बहुत ही अजीब-सा नेचर है इस टाइम यहाँ पे, ठीक है? और सेकंड आपके लिए एक बात और है कि आपकी लाइफ़ में जिस प्यार के लिए आप तरसे हो ना, जिस अपनेपन के लिए आप तरसे हो, ये द लवर्स का कार्ड है, ठीक है? जिस अपनेपन के लिए आप तरसे हो ना, डिवाइन दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं आपके रिश्ते को, ठीक है? आप चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी के साथ मैरिड हो या आपकी फैमिली है, जिनका भी प्यार आप चाहते हो ना, जो आपके लिए प्योर सोल है, डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए प्योर सोल कौन है, ठीक है? तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मन में जब प्यार की बात आई तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये शायद ये पर्सन, शायद वो, उस चीज़ को सोचिए ही मत। बस इतना सोच लीजिए कि जो आपके लिए बेस्ट है ना, वो अब आपको डिवाइन की तरफ से दे दिया जाएगा,
ठीक है? आने वाले समय में आपको आपके सच्चे प्यार से मिला दिया जाएगा और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है? अपने मन में ना मैनिफेस्ट कीजिए और डिवाइन का थैंक यू कीजिए, ठीक है? क्योंकि डिवाइन खुद से यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया जा रहा है आपको। आपको आशीर्वाद स्वरूप ये सब कुछ तो दिया ही जा रहा है, बट आपको प्यार दिया जा रहा है और एक ऐसा रिश्ता दिया जा रहा है जो जन्मों-जन्मों तक आपको ना आपकी आत्मा को सुकून देगा, खुशी देगा, ठीक है? आपका रियल सोल पार्टनर होगा ये, जो भी है। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बट आपके लिए एक फाइनल मैसेज है कि लाइफ में देखिए यहाँ पे, लाइफ में इस सिचुएशन में दोबारा ना जाओ, ठीक है? किसी भी चीज़ों को डिसबैलेंस आपकी लाइफ में ना हो, सिचुएशंस या परिस्थितियाँ दोबारा आपकी लाइफ में डिसबैलेंस ना हो, आपको भ्रम की परिस्थिति में दोबारा ना जाना पड़े, ठीक है? कोई आपकी एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, कोई आपको बार-बार परेशान ना कर पाए, उसके लिए ना आपको आपको आज से ही नियम बनाना होगा कि आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है? आप डिवाइन के लिए समय ज़रूर निकालेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक ऐसी सोल हो जो जैसे हमारे फ़ोन्स के लिए चार्जर ज़रूरी होता है ना आई नो कि मैं बहुत ही फ़नी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बट जो आपकी ये जो आपका मेडिटेशन है ना डिवाइन के साथ जो आप कॉन्टैक्ट बनाते हो ना, आप मेडिटेट कीजिए या फिर डिवाइन से बातें कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डिवाइन के लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है? अपनी लाइफ़ का कुछ समय अपने जो अपने इष्ट देव है, जो आपके गुरुदेव हैं, उनके लिए निकालिए या जिनको भी आप मानते हो, जैसे आप हनुमान दादा को मानते हो या फिर श्री भोलेनाथ जी को मानते हो या जिनको भी आप मानते हो, उनके लिए समय निकालिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। ये चीज़ आपको दोबारा कभी भी इन लोगों के ट्रैप में नहीं फँसने देगी, ठीक है? तो शांत रहिए, अपना जो ज्ञान आपने अर्जित किया है ना, उस ज्ञान को उसके बेसिस पर देखिए यहाँ पे अपने ज्ञान को उसी का लैंप बनाकर ये इंसान अपनी लाइफ को आगे चल रहा है, ठीक है? तो ये जो है आपको कोई भी क्योंकि जब आप दुःख में थे, आप ऐसी सिचुएशन में थे कि आप अपनी परिस्थिति, आप किस स्टेज से गुज़र रहे हैं, वो एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रहे थे और अगर कर पा रहे थे, तो कोई उसको समझ नहीं पा रहा था, ठीक है? तो ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो आपको उस जगह अगर समझ ही नहीं पा रहा तो आपको मार्गदर्शन कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ़ एक डिवाइन और आपका खुद का नॉलेज है जो आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाया है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमेशा बनी रहे। ईश्वर के साथ आपका जो बॉन्ड है वो हमेशा बना रहे। आपको इनर नॉलेज, इनर विज़डम मिलती रहे, इनर गाइडेंस मिलती रहे। वही आपके लिए एक चार्जर का काम करेगा, वही आपकी सोल को पॉजिटिवली चार्ज रखेगा, जो आपके ऑरा को प्रोटेक्टेड रखेगा, जो नेगेटिविटी को आपके आसपास दोबारा नहीं आने देगा, ठीक है? तो आप जो पर्सन हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी हावी हो जाती होगी क्योंकि क्योंकि आप एक चूज़न बीइंग हैं, ठीक है? जिसकी भी ये रीडिंग है, चूज़न बीइंग हो आप। आपने बहुत जिस भी एज में आप हो, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ सहन किया है। तो आप जो भी हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा सैल्यूट करती हूँ, आपने बहुत कुछ झेला है लाइफ़ का, ठीक है? तो मे गॉड ब्लेस यू। जिसकी भी ये रीडिंग रही है आज की, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जो भी नया डाउनलोड होगा बहुत जल्दी आप तक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।